नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। राजनीति के कई सारे रंग होते हैं और जब राजनीति के रंग निकलते हैं तो उनमें बहुत सारे रंग निकल कर आते हैं। ऐसे ही बहुत सारे रंग, बहुत सारी बातें, बहुत सारा दर्द दतिया के उपचुनाव में दिखाई दे रहा है। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण हो गया दतिया में क्योंकि वहां पर उपचुनाव को लेकर आज नामांकन भरे गए। दो राजनीतिक पार्टी, दो बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया, लेकिन उस नामांकन दाखिल करने से ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर कैसे रोए नरोत्तम मिश्रा, क्यों रोए नरोत्तम मिश्रा। पूरे प्रदेश में चर्चा इस बात को लेकर हो रही है। चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि मंच से जिस तरीके से भाषण दे रहे थे नरोत्तम मिश्रा इस बात का जिक्र कर रहे थे कि देखिए दतिया की जनता है, दतिया की जनता ने बहुत कुछ दिया है और आगे भी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे, आशुतोष तिवारी के लिए काम करेंगे और वो आशुतोष तिवारी को जिता कर भेजेंगे। ये कह ही रहे थे कि उनका गला रूंध गया, उनकी आंखों से आंसू छलक आए, उनसे बोला नहीं गया और वो उस रूंधे हुए गले के साथ जाकर नीचे बैठ गए। जब मंच से जा रहे थे तो उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने हाथ बढ़ाते हुए उनको सहारा दिया और फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास पहुंचे। वक्त कैसे बदलता है, तस्वीर कैसे बदलती है। लेकिन जब वो मंच से रोए और मंच से रोते हुए वो मुख्यमंत्री यादव के पास पहुंचे, वहां पर पानी पिया, उनके समर्थकों के चेहरे देखने लायक थे। उनके समर्थकों के चेहरों पर गुस्सा दिखाई दे रहा था। उनके समर्थकों के चेहरों पर गुस्सा इस बात का था कि नरोत्तम मिश्रा इतने सालों से दतिया को बना रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा ने दतिया को एक पहचान दी। इसमें कोई शक नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा ने दतिया को विकास के तौर पर स्थापित किया, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, वहां की सड़कें हो, शासकीय योजनाएं हो। लेकिन ये तमाम विकास की योजनाएं नरोत्तम मिश्रा के आचार व्यवहार पर भारी पड़ गई क्योंकि नरोत्तम मिश्रा को यह पता ही नहीं चल पाया कि कब वो चलते 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 इतने आगे निकल गए हैं कि उनके चाहने वाले पीछे छूट गए। कब चलते चलते वो इतने आगे निकल गए, अपनी राजनीतिक रफ्तार में इतने आगे निकल गए कि जो हकीकत में उनके साथ थे, जो चाटुकार नहीं थे, वो बहुत पीछे छूट गए और नरोत्तम मिश्रा आगे निकल गए। आपको याद होगा हाल के दिनों में उनका एक बयान, जिस बयान में वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि नवग्रह का मंदिर तो रावण भी नहीं बना पाया, लेकिन हमने डबरा में नवग्रह का मंदिर बना लिया। तो क्या नरोत्तम मिश्रा अपने आप को रावण से ऊंचा समझ रहे थे? खैर, बात की बात है। लेकिन आज निश्चित तौर पर नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों के लिए एक दुखी का दिन था, एक ऐसा दिन था जिसको वो भुला नहीं सकते क्योंकि दतिया में एक नए नेता का उदय हो रहा है और पुराने नेता 10 साल के नेता, पुराने नेता 20 साल के नेता नरोत्तम मिश्रा का अब अस्त हो रहा है सूरज। यह आप मान के चलिए, यह मान के चलिए कि दतिया अब नरोत्तम मिश्रा की विदाई कर रही है। और आज जब नामांकन भरा है आशुतोष तिवारी ने, तो भाषण जो नरोत्तम मिश्रा ने दिया है, यह नरोत्तम मिश्रा ने भाषण दतिया से अपनी विदाई का दिया है। उनका दर्द में वो जानते हैं इस बात को कि ये जो भाषण मैं दे रहा हूं, ये अपनी विदाई का भाषण है क्योंकि इसके बाद दतिया न नरोत्तम मिश्रा की रहेगी और न नरोत्तम मिश्रा दतिया के रहेंगे। नरोत्तम मिश्रा इतने अनसुलझे नेता नहीं। नरोत्तम मिश्रा जान रहे हैं कि बीजेपी ने जो बिसात खेली है, वो बिसात एक ऐसी बिसात है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हमेशा के लिए दतिया से नरोत्तम मिश्रा की विदाई तय कर दी। इसलिए नरोत्तम मिश्रा रोए। नरोत्तम मिश्रा क्यों रोए?
नरोत्तम मिश्रा की आंखों से आंसू क्यों आए? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जब डबरा से आगे बढ़े, दतिया पहुंचे, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दोनों तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये उस मंच की तस्वीरें हैं। और आप यकीन मानिए कि मंच पर जब नरोत्तम मिश्रा भाषण दे रहे थे और आशुतोष तिवारी खड़े हुए थे, तो आशुतोष तिवारी भी इस बात को गंभीरता से समझ रहे थे। मध्य प्रदेश के किसी नेता ने नरोत्तम मिश्रा का यह चेहरा नहीं देखा। मध्य प्रदेश के किसी नेता ने नरोत्तम मिश्रा के बारे में यह कल्पना कभी नहीं की कि नरोत्तम मिश्रा को एक बार ऐसी स्थिति में आना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के मंच से ही उनको रोना पड़ेगा। किसी ने कल्पना नहीं की थी, ना नरोत्तम मिश्रा ने की थी, ना पार्टी के किसी नेता ने की थी, और ना उनके समर्थक और कार्यकर्ताओं ने की थी। नरोत्तम मिश्रा क्यों रोए? एक राजनेता के तौर पर वाकई एक दुख का दिन है। नरोत्तम मिश्रा इसलिए भी रोए कि नरोत्तम मिश्रा के पास अब कोई विधानसभा की सीट बची नहीं। पहले डबरा सीट थी, डबरा के अजय नेता नरोत्तम मिश्रा रहे, प्रभावी नेता नरोत्तम मिश्रा रहे, वो रिजर्व हो गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में नई बिसात बिछाई। ये बात अलग है कि नरोत्तम मिश्रा ने जब बिसात बिछाई, जिन नेताओं को वो साथ लेकर चले, उसके बाद वो नेता कब पीछे छूट गए, कुछ नेता इस दुनिया से चले गए, ये बात अलग है, लंबा विषय है, बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन नरोत्तम मिश्रा क्यों रोए? नरोत्तम मिश्रा इसलिए रोए कि नरोत्तम मिश्रा को सबसे प्रिय दतिया था। नरोत्तम मिश्रा इसलिए रोए कि नरोत्तम मिश्रा की आज दतिया से विदाई हुई है। वो भले इस बात का जिक्र कर रहे हो कि मैं 16 तारीख से यहां पर लग रहा हूं, तो 16 तारीख से लेकर मतदान तक मैं यहीं रहूंगा, चुनाव प्रचार करूंगा, आशुतोष को जिताऊंगा, लेकिन नरोत्तम मिश्रा इसलिए रोए कि नरोत्तम मिश्रा का यह विदाई भाषण है। नरोत्तम मिश्रा की राजनीतिक पारी दतिया से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। नरोत्तम मिश्रा इसलिए भी रोए। दूसरी सीट, जब भी दतिया के अलावा किसी सीट पर नाम चलता था, पिछले 2023 के विधानसभा चुनाव में भी इस बात की चर्चा आई कि नरोत्तम मिश्रा की स्थिति दतिया में ठीक नहीं है, तो क्या किया जाए, तब भी नरोत्तम मिश्रा की नजर भितरवार सीट पर गई। नरोत्तम मिश्रा इसलिए रोए कि भितरवार सीट अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास मोहन सिंह राठौड़ की है। वहां पर वो सिटिंग एमएलए, मोहन सिंह राठौड़ का टिकट काटना इतना आसान नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया टिकट नहीं कटने देंगे, तो दतिया हाथ से चली गई। भितरवार में उम्मीद नहीं है। डबरा एससी सीट है, आरक्षित सीट है। नरोत्तम मिश्रा अब जाएंगे तो कहां जाएंगे? देखिए साहब, किसी भी विधानसभा को बनाना, किसी विधानसभा को गढ़ना इतना आसान नहीं होता। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा ने बंजर दतिया को राजनीतिक तौर पर उपजाऊ बनाया, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि दतिया की एक बड़ी आबादी नरोत्तम मिश्रा से नफरत करने लगी थी। नरोत्तम मिश्रा को लगा कि वो अजय हैं। शुरुआती दौर में नरोत्तम मिश्रा का ऐसा नेचर नहीं था, लेकिन क्या हुआ कि तमाम जातियां नरोत्तम मिश्रा से चिढ़ने लगी, तमाम जातियां नरोत्तम मिश्रा को हिटलर समझने लगी, तमाम जातियां नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हराया, और चुनाव हराया तो हराया, बल्कि उनके परिवार, उनके बेटे को वो दतिया में सिंध नदी के बॉर्डर तक धक्का देते गए। ऐसा क्या हुआ? बावजूद उसके नरोत्तम मिश्रा का व्यवहार नहीं बदला। वो अपने याद हो गया, उन्होंने एक शेर कहा था हारने के बाद कि समुंदर का पानी सूखते देर घर मत बना लेना, मैं लौट कर आऊंगा। यह उनका अहंकार बोल रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अहंकार नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है, वो वहां पर उसकी लाठी में आवाज है, लेकिन देर से होती है। नरोत्तम मिश्रा इस बात को समझ नहीं पाए। नरोत्तम मिश्रा ये समझ रहे थे कि मेरी पूरी राजनीतिक जीवन मैनेज करके चला है, मैं इसे भी मैनेज कर लूंगा, लेकिन वो भूल गए थे कि पार्टी उन्हें बहुत गंभीरता से देख रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं,
इसमें कोई शक नहीं है कि आज नरोत्तम मिश्रा के चाहने वाले दतिया में हो, डबरा में हो, आज सिर्फ नरोत्तम मिश्रा की आंखों में आंसू नहीं है, आज उनके आंखों में भी आंसू हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं में से आते हैं। लेकिन एक बड़े नेता का इतनी जल्दी पतन हो जाना किसी ने कल्पना नहीं की थी। नरोत्तम मिश्रा क्यों रोए? नरोत्तम मिश्रा इसलिए भी रोए कि नरोत्तम मिश्रा जानते हैं कि 2 दिन पहले की जो रात थी, उस रात को जो हुआ, उसे भारतीय जनता पार्टी का ना तो प्रदेश नेतृत्व झेल पाएगा और ना दिल्ली का नेतृत्व झेल पाएगा। नरोत्तम मिश्रा क्यों रोए? नरोत्तम मिश्रा इसलिए भी रोए कि एक रात पहले, एक दिन पहले, जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जामवाल, आरएसएस के जामवाल और हेमंत खंडेलवाल ने उनको बुलाया और बुला के गर्म और ठंडा दोनों पानी दिया, उसके बावजूद भी नरोत्तम मिश्रा की आदत थी कि वो अपने समर्थक और नेताओं को एक संकेत प्रदेश में देते रहे कि वो तो दिल्ली के नेता हैं। उनको पता था कि दूसरे दिन नामांकन है, बावजूद वो सुबह सुबह एयरपोर्ट पर पहुंचे और दिल्ली की फ्लाइट पकड़ी। उनको पता था कि उनसे कोई नहीं मिलेगा, बावजूद इस उम्मीद में कि 2 मिनट में राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। जब वो मध्य प्रदेश भवन पहुंचे, ये कहानी बड़ी रोचक है, जब वो मध्य प्रदेश भवन पहुंचे तो 12:30 बजे वो कहीं और निकल गए अपने रिश्तेदार के यहां। वहां उनका जो स्टाफ था उन्होंने बताया कि नरोत्तम जी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने गए। कुछ मीडिया वाले दिल्ली के बैठे हुए थे। उसके बाद वो 3 बजे वापस आए तो वहां पर 10 से 12 की संख्या में मीडिया वाले पहुंच गए। उन्होंने नरोत्तम मिश्रा के माइक लगाया और पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने अपना बयान दिया और कहा कि नहीं, मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन जब माइक हटा तो उन्होंने ये कहा कि हां, मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई है, मैं उनसे मिला हूं। पत्रकारों ने पूछा कि क्या हम ये खबर चला सकते हैं? हां, आप ये खबर चला सकते हैं। और उसके चंद मिनट बाद एक फोटो सोशल मीडिया पे सभी जगह सर्कुलेट होता है नितिन नवीन के साथ। लेकिन नितिन नवीन तो दिल्ली में थे ही नहीं। असल में वो फोटो पुराना था। इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा धक्का लगने के बावजूद भी नरोत्तम मिश्रा का ये गेम प्लान था। उनके समर्थक, उनसे जुड़े नेता कहीं उन्हें कमजोर ना समझ जाएं, इसलिए वो एक संकेत देना चाहते थे कि देखिए, मैं दिल्ली मिला, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई और बोला कि चिंता मत करो, तुम्हें बड़ा पद मिलेगा। हमेशा नरोत्तम मिश्रा ये संकेत देते रहे। किसी भी राजनेता का इस तरीके से अंत नहीं होना चाहिए। उनके समर्थकों को ही दुख नहीं, सबको दुख होना चाहिए कि ऐसा अंत नहीं होना चाहिए। लेकिन तमाम राजनेताओं को इस घटना से एक सबक भी लेनी चाहिए। सबक यह लेनी चाहिए कि उन्हें जनता चुनकर भेजती है और जब आप बेअंदाज हो जाते हैं तो फिर जनता ही आपका भविष्य तय करती है। बाकी सब संपत्ति आप तमाम जोड़ते रहे, कुछ काम नहीं आती। और आज की बीजेपी तो ऐसी है कि आप जोड़ तोड़ उठा भटक कुछ भी करते रहिए, उनके पास हर जगह से सूचना उपलब्ध होती है। इसलिए आप सीधे चलिए, आड़े तिरछे मत चलिए। नरोत्तम मिश्रा इसलिए भी रोए क्योंकि वो जानते हैं कि प्रदेश का जो तमाम राजनीतिक संकट, विधानसभा संकट, विधायी संकट आता रहा है, उसे वो संकट मोचक के तौर पर हल करते रहे। अब कितना हल किया, नहीं किया, किसने किया, लेकिन उनका माया जाल इतना है कि वो संकेत मीडिया में और सोशल मीडिया में तमाम अपने लोगों के जरिए ये दिला देते हैं कि साहब देखिए, हमने ही किया। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब सरकार गिरी तो उसमें नरोत्तम मिश्रा का कोई बहुत योगदान नहीं था। कांग्रेस के जब बड़े नेता गए, उसके पीछे की कहानी दिल्ली के नेताओं की है, फिर कभी बताऊंगा। उसमें कोई ऐसा बहुत योगदान नहीं था। लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले के सामने नरोत्तम मिश्रा घूम घूम के जो इंटरव्यू दे रहे थे, उससे लोगों को लग रहा था कि साहब, सरकार तो नरोत्तम मिश्रा ने ही गिरा दी। अरे, नरोत्तम मिश्रा जिस ऑपरेशन को गुड़गांव में कर रहे थे वो तो फेल हो गया था। अगर दिल्ली वाले, दिल्ली के बड़े नेता अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में नहीं लाते तो शायद फिर क्या होता, सरकार गिर नहीं पाती।
नरोत्तम मिश्रा इसलिए भी रोए कि अगर उनके किसी समर्थक को उनको जानने पहचाने या न्यूट्रल आदमी को टिकट मिलता तो शायद कुछ संभावना भविष्य की बनी रहती। लेकिन आशुतोष तिवारी, जिनके कि 36 का आंकड़ा नरोत्तम मिश्रा का है, ऐसे ही व्यक्ति को क्यों चुना? इसलिए नरोत्तम मिश्रा रोए। नरोत्तम मिश्रा इसलिए भी रोए, वो जानते हैं कि एक लंबे राजनीतिक जीवन में बतौर मंत्रिमंडल उन्होंने इतने सारे काम कर डाले हैं कि सरकार की तमाम एजेंसियों पर उनकी फाइलें बैठी हुई, तमाम एजेंसियों की जांच बैठी हुई, तमाम दस्तावेज हैं। और जब मुख्यमंत्री के साथ वो मुलाकात हो रहे थे तो इस बात के संकेत भी सरकार से उनको दिए गए। नरोत्तम मिश्रा इसलिए भी रोए कि वो अब कुछ नहीं कर सकते। नरोत्तम मिश्रा इसलिए भी रोए कि अब उन्हें पार्टी से कुछ नहीं मिलना है। तो अपने समर्थकों को वो कैसे एकजुट रह पाएंगे, अपने लोगों को वो कैसे साथ लेकर चल पाएंगे? नरोत्तम मिश्रा इसलिए भी रोए। इसलिए मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं, उस तस्वीर को भी समझिए। संकट में है नरोत्तम मिश्रा, इसलिए नरोत्तम मिश्रा रोए। 30 तारीख को वोटिंग हो जाएगी। वोटिंग में नरोत्तम मिश्रा क्या करेंगे किसी को नहीं पता। नरोत्तम मिश्रा की एक रणनीति है कि वो चुनाव लड़ते हैं तो किसी को पता नहीं लगता वो कैसे लड़ते हैं। लेकिन नरोत्तम मिश्रा की जो रणनीति है वो पोलिंग के, वोटिंग के 48 घंटे पहले पता चलती है कि नरोत्तम मिश्रा क्या खेल करने जा रहे हैं। एक बयान अभी आया है, कांग्रेस के विधायक जिनको टिकट मिला है, उनका एक बयान आया। वो नरोत्तम मिश्रा की बुराई नहीं कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। कर भी नहीं सकते। मैं दावे के साथ कहता हूं वो नरोत्तम मिश्रा की बुराई नहीं कर सकते। 2018 की एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं। 2018 में कांग्रेस ने पूरी कोशिश कर ली थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरी कोशिश कर ली थी कि घनश्याम सिंह तुम सेमड़ा से चुनाव मत लड़ो, तुम दतिया से चुनाव लड़ो। कांग्रेस ने समझाया कि जीत जाओगे। 2018 में अगर घनश्याम सिंह दतिया से चुनाव लड़ते तो दतिया से वो जीत जाते। लेकिन घनश्याम सिंह ने मना कर दिया कि भाई नरोत्तम मिश्रा से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, मैं उनसे संबंध अपने खराब नहीं कर सकता। मैं दतिया से नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं सेवड़ा से ही चुनाव लड़ूंगा। घनश्याम सिंह दतिया से चुनाव नहीं लड़े नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ। 2023 में भी नरोत्तम मिश्रा ने बहुत कोशिश की कि अवधेश नायक को टिकट मिल जाए, क्योंकि कमजोर कैंडिडेट था। तो नरोत्तम मिश्रा संकट में है। पूरे प्रदेश में चर्चा इस बात को लेकर चल रही है, क्या नरोत्तम मिश्रा वाकई आशुतोष तिवारी को जिता पाएंगे? क्योंकि आशुतोष तिवारी अगर जीत गए तो नरोत्तम मिश्रा की दतिया से हमेशा के लिए विदाई हो जाएगी। आशुतोष तिवारी को बतौर सिटिंग एमएलए फिर टिकट मिलेगा 2028 में और फिर विधानसभा पहुंचेंगे। नरोत्तम मिश्रा कहां जाएंगे? नरोत्तम मिश्रा की जमीन है, नरोत्तम मिश्रा का दिल है, नरोत्तम मिश्रा की दतिया है। वो नरोत्तम मिश्रा दतिया नहीं छोड़ सकते। पोलिंग के 48 घंटे पहले पता चलेगा नरोत्तम मिश्रा क्या करने वाले हैं। नरोत्तम मिश्रा रोए, इसलिए भी रोए कि नरोत्तम मिश्रा अपने समर्थकों को एक संकेत दे रहे थे कि मैं रो रहा हूं, मेरी इस तकलीफ को, मेरे इस दर्द को समझो। लेकिन नरोत्तम मिश्रा आपको आशुतोष तिवारी के साथ दिखेंगे, सभाओं में दिखेंगे, चिरपरिचित अंदाज में दिखेंगे, जोरदार भाषण देते दिखेंगे। अगर आशुतोष जीत गए तो पूरी दमखम से काम किया, क्योंकि सरकार लगी हुई है। ये दो चेहरे देख रहे हैं ना, इनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है, इनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। इसलिए जीत गए तो साहब पूरी मेहनत की, और हार गए तो मैं तो पहले ही कह रहा था कि आपने मुझे टिकट दे देते तो मैं चुनाव जीत जाता। आपके सर्वे वर्वे सारे गलत थे। बीजेपी इस बात को समझ रही है, इसलिए भी नरोत्तम मिश्रा रोए। बड़ा भावुक क्षण है साहब। मंच पर बैठे सारे लोग भावुक हो गए, मंच पर बैठे सारे लोग द्रवित हो गए।
लेकिन जब कोई बड़ा नेता रोता है ना, जिसकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे, जब कोई बड़ा नेता रोता है तो उसके कार्यकर्ता रोते नहीं हैं, बल्कि उसके कार्यकर्ताओं के दिल में आग होती है, उसके कार्यकर्ताओं के दिल में नफरत होती है, और उसके कार्यकर्ता ये सोचते हैं कि किस नेता ने, किन परिस्थितियों ने हमारे नेता को रुलाया। कहीं ये वो संकेत तो नहीं? बयान सुनिए, मंच का भाषण सुनिए जो आज नरोत्तम मिश्रा ने दिया, और आंखों में आंसू कैसे झलके। से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा, राष्ट्र को जिताऊंगा। खैर, क्या कहा जाए।